Let us start. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। तो हम बिजनेस स्टडी के अंदर जो है चैप्टर 1 आपका जो चल रहा था नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, ये आपका चैप्टर नंबर 1 अभी जो है चल रहा था। और हम जो इसके अंदर कर जो हमने किया था वो हमने किया था कि आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने किया था। उसके बाद हमने कंसेप्ट किया था। और अब हम आज करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो हम करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर कैसी होती है, यानी किस प्रकार को हम बिजनेस माने, क्या चीज़ आपकी बिजनेस होगी, तो हम बात इसकी करते हैं। तो आपकी पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट इज बिजनेस जो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहली बात तो ये कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मीन्स इफ वी डज बिजनेस, इफ वी परचेज द गुड्स और इफ परचेज द गुड्स एंड सेल्स, इट इज फॉर द अर्निंग द मनी, नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल हम कहें कि सेटिस्फेक्शन। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बल्कि ये आपके अर्निंग के लिए ही आपकी की जाती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड इज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। आपका जो इसमें गुड्स का है तो हम प्रोडक्शन करेंगे या हम प्रोक्योरमेंट है, यानी हम उनको इकट्ठी करेंगे ताकि हम उसको आगे बेच सकें। तो आपका जो इसमें प्रोडक्शन होगा गुड्स का या प्रोक्योरमेंट होगी गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, तो एवरी बिजनेसमैन इंटरप्राइजेस आइदर प्रोड्यूसेस द और प्रोक्योर द गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रोड्यूसर्स। गुड्स में कंसिस्ट कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। यानी आपके जो है गुड्स के इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं या कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। आप कहेंगे कि इंडस्ट्रियल गुड्स कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, तो इंडस्ट्रियल गुड्स वो होती हैं जो कि आपका फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन बनाते हैं। जैसे कि आप जो है कोई मशीन ऐसी लेके आना चाहते हैं जिससे कि आप ब्रेड बना सके, तो ब्रेड बनाने वाली भी मशीन बनाने वाली तो कोई कंपनी होगी जो कि मशीन बनाती है। इसका ये हुआ कि जो ब्रेड बनाने के लिए जो कंपनी जो मशीन बनाती है वो आपने ली, तो वो मशीन आपकी जो है वो एक हम कहें कि उसको इंडस्ट्रियल गुड्स हम उसको कहेंगे कि वो आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स होती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम आती है। और ब्रेड हम खाते हैं खुद, तो वो कंज्यूमर के लिए होती है, कंज्यूमर गुड्स है। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ह्यूमन नीड्स। थर्ड आपका सेल और सर्विसेज, सेल्स आपका जो है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर satisfaction of human being। आपका जो है ये भी एक इसी करेक्टरिस्टिक्स है कि आपका बिजनेस जो है उसमें गुड्स या सर्विसेज का या तो सेल करते हैं या हम उनको एक्सचेंज करते हैं, या हम जो है गुड्स और सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं मानते, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन के लिए माना तो हम जो है वो बिजनेस के उसमें लाइन में नहीं लेकर आ सकते उसको। इसी प्रकार से कि आपका एक फार्मर जो है वो अगर क्रॉप उगाता है अपने और अपने फैमिली के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। और अगर वो उस क्रॉप को बाजार में बेचने के लिए लेके आता है तो वो आपका कहलाएगा बिजनेस। तो इसका ये हुआ कि जो भी कोई प्रोडक्शन या कोई भी गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हैं उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है, तो वही आपका जो है
बिजनेस कहलाएगा। अगर उसके बदले में पैसा नहीं मिलता है तो बिजनेस से नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेस। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेस। इन आपका गुड्स या सर्विसेज में रेगुलर बेस पे डीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यू परचेज द गुड्स वंस एंड यू सेल इट एंड देयर लेफ्ट, तो वो उसमें नहीं होगा। आपके गुड्स या सर्विसेज जो है वो लगातार रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। मान लो कि आपने एक बुक खरीदी और वो बुक जो खरीद के आपने बेच दी और आपने उस पर 10 रुपये मान लो प्रॉफिट भी कमा लिया, और आप उसके बाद में बंद हो गए कि आपने जो है कोई और गुड्स ना खरीदी ना बेची, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने बिजनेस किया है। वो तो बाई चांस आपने बुक कोई खरीदी थी और उसको बेच दिया तो 10 रुपये कमा दिए, पर वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस तो होगा अगर रेगुलर बेस पे आप करेंगे। आपका गुड्स या सर्विस जो है उनको रेगुलर बेस पे आप खरीदते और बेचते रहते हैं तो ये आपका बिजनेस है कहलाएगा। रेगुलरिटी होना जरूरी है। फिफ्थ इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग आपका जो है प्रॉफिट अर्निंग भी इसमें होना चाहिए कि इफ़ देर इज नो प्रॉफिट अर्निंग, हो सकता है ना भी हो कई बार अर्निंग, कोई जरूरी थोड़ा है कि हो, लॉस भी हो सकता है, पर मेन मोटिव जो है वो आपका प्रॉफिट अर्निंग होता है। इसमें आप बिना अर्निंग के बिजनेस को आप इसको बिजनेस कंसिडर नहीं कर सकते। कि मान लीजिए कि आपने जो है कोई गुड्स खरीदी और उसी कॉस्ट के ऊपर आगे भेज रहे हैं वैसे ही, और ये आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो सारी होगी, रेगुलर बेस भी है, गुड्स और सर्विसेज भी हैं, पर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। और आप जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिजनेस भी आपका लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो ये पांचवी थी। छठी है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। आपका जो रिस्क है यानी प्रॉफिट है, रिस्क किस चीज़ का आता है? प्रॉफिट का होता है कि आपका जो है यानी लॉस हो जाए, प्रॉफिट ना लॉस हो जाए इसके बजाय। तो आपका जैसे बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहती है, रिस्क रहता है कि हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो भी जाए, हो सकता है कि ना भी हो। तो आपकी पॉसिबिलिटी लॉस की भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी आपकी प्रॉफिट की भी हो सकती है। तो इसलिए आपका अगर जिसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी नहीं तो वो बिजनेस की लाइन में नहीं आ सकता। कि जिस प्रकार से आपका प्रोफेशन है उसमें लॉस की संभावना नहीं है, होगा तो बहुत मामूली। एम्प्लॉयमेंट है, रिस्क है ही नहीं लॉस का, तो वो बिजनेस नहीं कहला सकते। बिजनेस वही कहला सकता है जिसमें आपका रिस्क हो कि आपका जो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट बहुत कम होगा या प्रॉफिट ना भी हो। तो इस प्रकार से आपके ये 6 टाइप के आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बिजनेस के या नेचर है बिजनेस की। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। पहला, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि ये बिजनेस जो है वो आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है इन विच वी अर्न द प्रॉफिट, वी अर्न द मनी, सॉरी वी अर्न द मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज वी परचेज द गुड्स एंड सेल द गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। इट मीन्स if there is a matter of earning money then it will be called as the economic activity. Second is production or procurement of goods और सर्विसेज। ठीक है, आपका जो है इसमें या तो आप गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या सर्विस का करेंगे, या गुड्स या सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट होता है इकट्ठा करना। ठीक है, और उनको आगे हम बेचेंगे फिर। तो यानी आपका गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करें या प्रोक्योरमेंट करें तो वो भी आपका जो है बिजनेस के फीचर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी आप गुड्स या सर्विसेज उनको सेल करें या उनका एक्सचेंज करें, किसके लिए? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसी ह्यूमन बीइंग जो सेटिस्फाई होता हो। कि जैसे अगर आपको किसी पेन की ज़रूरत है, आपने पेन खरीदा, पैसे दिए, तो आपकी जो पेन की आवश्यकता है उससे सेटिस्फाई हो गई या आपके पास में पेन आ गया। या आपको फ़ोन की ज़रूरत है,
तो आपने किसी फ़ोन खरीदा तो इसका उस दुकानदार ने आपको जो चीज़ बेची तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो यानी ये कहता है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फेक्शन की बात होनी चाहिए इसमें। इसमें भगवान को खुश करने की या पशुओं को पक्षियों को खुश करने की बात नहीं है, ह्यूमन बीइंग की बात है। ठीक है जी। तो फोर्थ आपके पास में है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज और रेगुलर बेसिस। मीन्स द गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग जो वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने गुड्स को खरीदा और उसको बेच करके फिर घर पे बैठ गए। आप कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की लाइन में नहीं आएगा। इट मीन्स देयर मस्ट बी रेगुलरिटी। आप देखते हैं कि आपके नियर बाय कोई किराने की दुकान है, कोई और है, तो जो शॉपकीपर जो है ही कम्स एवर इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सिट्स होल ऑफ द टाइम एंड at in the evening he close down the shop and next day he comes again. It means he does it regularly. आज जो उसके पास जाएंगे तो उसके जो है सामान जो है वो हमेशा तैयार मिलता है, तो उन चीज़ों के अंदर वो रेगुलरली डीलिंग करता है। तो ये आपका जो डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग। आपके बिजनेस का जो है मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है कि देयर मस्ट बी प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। हाँ, लॉस हो सकता है, ये नहीं कि प्रॉफिट होगा ही, देयर मे बी लॉस बट मोटिव मस्ट बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्निंग जो हो मोटिव होना चाहिए, और प्रॉफिट अर्निंग अगर नहीं होता है तो वो चीज़ बिजनेस नहीं कहलाएगी। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। अगर कुछ भी नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। इसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। देयर में भी लेस प्रॉफिट, देयर में मोर प्रॉफिट, देयर में भी नॉट प्रॉफिट। ठीक है, इट मीन्स देयर कुड बी ए रिस्क। तो आपके बिजनेस में रिस्क का होना भी जरूरी है। अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस से नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है 6 टाइप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या कहीं नेचर मैंने आपको बताई। तो आपके एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन द बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस, और 6 मार्क्स का अगर आ गया तो आप 6 ये पॉइंट लिखेंगे, इस 6 पॉइंट लिखेंगे। आपने ये पॉइंट लिखा, इसको अंडरलाइन किया और फिर आगे इसके एक्सप्लेनेशन दे दी। और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लंबी नहीं, 2, 3 या 4 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर दो, ऐसे इसको कर दो। तो आपका जो है ये 6.6 मार्क्स के हैं। तो हाफ नंबर तो होता है इस पॉइंट लिखने का और हाफ होता है इसका एक्सप्लेनेशन का, तो दोनों मिला के 1 मार्क्स का हो गया। तो आपके 6 आपके जो पॉइंट है तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है 6 नंबर के भी, मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके, तो 6 पॉइंट तक आप हर चीज़ के याद करो, क्योंकि 6 पॉइंट जो है वो आपके इसके अंदर आता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास में था नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक मिनट ले 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 ले। हाँ जी, तो अब जो है ये पॉइंट है, इसमें किसी को पूछना है, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट इट, कोई चीज़ ऐसी पूछनी चाहें। सिमरन आप क्लास में हैं? आपको समझ में आ रहा है बेटी आपको? ओके, कुछ पूछना है? ओके, रेगुलर बेस पे काम करना, हर रोज काम करोगे तो ही फायदा होगा। ठीक है, किताबों को रख के नहीं छोड़नी, भी किताबें रख दी एक तरफ और आप आराम से बैठ गए, उससे नहीं होगा। रेगुलर बेस पे करोगे तो ही फायदा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, तो हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप साथ में बुक भी खोल के रख लिया करो। ठीक है ना, आपकी बुक से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैं अपने आइडियाज़ बताता हूँ और आप बुक में देखो तो बुक में काफ़ी कुछ चीज़ें और आपको मिलेंगी, तो इसलिए बुक भी आप खोल के रखा करो। ठीक है, तो आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिजनेस है, इसमें आपका जब मैं ये पैरे को पढ़ देता हूँ तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आर एंड टुवर्ड्स विच द activity of business is directed. These are the goals established to guide the effort of a company. As far as possible, the businessman must set the specific objective. Objectives should not be set up in general terms. For example,
the specific objective of the firm can be increased sale in by 10% in 1 year, whereas general objective is to increase in sale। यानी आपके ऑब्जेक्टिव में कहता है कि आपका जब बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिस प्रकार से आपका अपना ऑब्जेक्टिव है, यू आर इन्वॉल्व इन स्टडिंग somewhere your objective is there, means you wanted to be the commerce graduate, after it you have the objective that you should get a good job or you should get a degree of CA, CS or any other degree, professional degree, so that you could start your own business। तो इस प्रकार से आपका कौन का ऑब्जेक्टिव तो है ना, उसी प्रकार से बिजनेस हैव आल्सो सम इट्स ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेसिफिक, एक जनरल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो होगा फिक्स कर दिया कि मैंने ये बनना है, तो वो तो होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस जो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कर सकता है कि वी विल इंक्रीज द सेल 10% इन दिस ईयर, ये स्पेसिफिक होगा कि 10%। और एक होता है कि वी विल इंक्रीज द सेल, हम सेल इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करें जनरल हो गया, और स्पेसिफिक हो गया और टारगेटेड हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से आप कहते हैं कि हम बीकॉम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पता नहीं है, तो ये जनरल हो गया। आप ये कहें कि हाँ मैं बीकॉम करूँगी या करूँगा और उसके बाद में जो सीए करना है या एमकॉम करना है, एमबीए करना है, या मुझे ये डिग्री और लेनी है, या इसके बाद में ये जो है टारगेट मेरा है, तो वो आपका स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो बिजनेस का जो है वो एक तो होता है खुद का अपना ऑब्जेक्टिव होना। ठीक है, दूसरा कहता है बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन अकेला अपने सेल बढ़ाना या प्रॉफिट बढ़ाना ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसके कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। They cannot follow only one objective. All objectives are important, but most of the important objective is every business is earning profit। इसका सेल बढ़ाना अकेला प्रॉफिट नहीं है, अर्निंग भी करना, प्रॉफिट जो है वो भी कमाना, वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा कहता है कि अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, but it could be the sole only the objective of business। The बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्लासीफाई इन ब्रॉडली 3 कैटेगरीज। तो कहता है कि बिजनेस का जो है काम केवल प्रॉफिट कमाना अकेला नहीं हो सकता, कि हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर का काम तो प्रॉफिट कमाना हो सकता है, पर आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो है काम अकेला प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उन लोगों के दूसरे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके पास में जो दे रखे हैं, तो आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स में कौन से हैं? पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, और तीसरा जो ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कौन कौन से हुए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 मान के चलते हैं। पहला आपके पास में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, दूसरा आपके पास में जी सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तीसरा आपका ह्यूमन, या हम इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ज़्यादा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ही जो है मेन इसमें हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके पास में हैं, तो हम इनको जो है एक एक में डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस के लिए सबसे पहला ज़रूरी है। आर्थिक उद्देश्य तो सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, वो पैसे के लिए नहीं पैसे के बगैर नहीं चल सकती। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किस लिए ज़रूरी है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो किस लिए ज़रूरी है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका सर्वाइवल, पहला आपका जो है ए सर्वाइवल। पहला आपके पास में है सर्वाइवल, कि आपके बिजनेस का सर्वाइवल तभी होगा जब आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, कि आपका जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जब तक पूरा नहीं होगा, कहता है कि द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द competitive market for a long period, and it is possible when only it cost and earning profit। यानी कि अगर बिजनेस को लंबे समय तक चलना है, बिजनेस को अगर लंबे समय तक कम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, तो उसने जो इतना ज़रूर कमाना है कि वो अपने कॉस्टों को पूरा कर ले,
यानी जो उसकी लागत लगी उसको पूरा कर ले, और लागत के बाद में वो ज़रूरी है कि वो इतना ज़रूर कमा ले कि उसका प्रॉफिट भी जो उसको मिले, ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। सर्वाइव होता जीवित रहना, ताकि वो बिजनेस लंबे समय तक जीवित रह सके। तो पहला तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा जो है वो प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस में सर्वाइवल तो तब होता है जब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका बिजनेस का सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, वो भी जो है प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सर्वाइवल हुआ। ग्रोथ ग्रोथ होता है कि आपका बिजनेस जो है वो पहले 1 करोड़ का टर्न ओवर था, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का हो गया, यानी ग्रोथ हो रही है। एक्सपेंशन, और कई साथ में दूसरे बिजनेस भी शुरू कर सके, तो वो एक्सपेंशन आपका कहलाता है। और एक बिजनेसमैन के लिए रिवार्ड भी जो है वो आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो यानी पहला आपका सर्वाइवल था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला सर्वाइवल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसलिए भी अटेन करना है क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। कम्पिटिटिव मार्केट में वरना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको अपने कॉस्ट जो कवर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट कवर करना पड़ेगा। और प्रॉफिट इसलिए कमाना है क्योंकि उसको सर्वाइव करने के साथ साथ में बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ भी करनी है, और बिजनेसमैन का रिवार्ड भी इसी में ही है। और नेक्स्ट आपके पास है जी ग्रोथ। सी आपके पास में है ग्रोथ। आपके पास है ग्रोथ। जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस की जो है ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ सालों बाद में आपका जो है बिजनेस है कंपटीशन के कारण से ख़त्म हो जाएगा। और ग्रोथ का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपकी सेल, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कितने बढ़ जाते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ है कहलाती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 थे। आपका पहला सर्वाइवल समझ गए होंगे, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा किया जाए। दूसरा प्रॉफिट अर्निंग भी जरूरी है क्योंकि इसकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और तीसरा ग्रोथ जो है कि आपके कितने एम्प्लॉयज़, कितनी सेल, कितने ब्रांचेस, और कितने जो है बिजनेस के प्रोडक्ट है और आप लेकर के आ रहे हैं, तो वो आपकी कहलाती है ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें कोई पॉइंट आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हम आज शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगला पॉइंट जो थोड़ा बड़ा है और वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं तो फिर हम बिजनेस डे क्लास में फिर मिलेंगे दोबारा से।